नमस्ते अंकल। अंकल नहीं बेटा, पापा बोलो। और हाँ, मैं तुमसे और तुम्हारे मम्मी पापा से माफी मांगूंगा। वेरी नाइस ब्रेकफास्ट लीजा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोग सोफा पर बैठो, मैं जरा ये क्लीन करवाती हूँ। तो पी के ये सर, अब गैरी वंडर करता रहेगा क्या मैं किधर हूँ? हाँ प्लीज हैव अ सीट। कीप गेसिंग गैरी। सुबह सर, कुछ काम था गैरी को? हाँ यार, वो बिल्लू साहब आया था, उसको कुछ पेपर पे सिग्नेचर चाहिए। तो मेरे को ये लोग क्लर्क बना के रखा है, इधर साइन करो इधर साइन करो, ये नोट करो वो नोट करो। इरिटेटिंग है। यू नो, पता नहीं मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आई मीन क्लर्क जैसी फीलिंग आ रही है मुझे। यू नो व्हाट आई मीन? आई कैन अंडरस्टैंड, वी आर इन सेम बोट। पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये अपना सरडी है ना, ये गैरी और विकी, वो दोनों का क्लोजनेस इंदर सर के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओह सर मुझे भी लग रहा है। ये एक्चुअली जब से इंदर सर रीइंस्टेट हुए हैं ना, तब से ये विक्की और ये गैरी, ये दोनों उन्हीं के रूम में घुसे रहते हैं। कभी रूम में जा रहे हैं, कभी रूम से आ रहे हैं। कुछ तो चल रहा है। मैं भी ये नोट कर रहा हूँ, वो मेजर घोष को सजवान सर ने अपॉइंट किया है इंदर सर के ड्यूटी के लिए। हाँ, और उनके कंपनी के लिए, लेकिन ये दोनों बीच में घुस जाता है। सर यू नो, चमचागिरी, चाटुकारिता, फ्लैटरिंग, बटरिंग, सर ये हो रहा है। यस यस। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, ये समझ में नहीं आता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, व्हाट इज द बेनिफिट? सर आपका कमबैक तो एकदम धमाकेदार हुआ है, बिल्कुल आप ही के स्टाइल में, रफ टफ एंड स्ट्रॉन्ग। का रफ टफ स्ट्रॉन्ग? नहीं सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये जो एनआरआई कपल वाला ऑपरेशन अगर सक्सेस हुआ है, पॉसिबल हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लानिंग की वजह से। आपने अपनी प्लानिंग के थ्रू ये प्रूव कर दिया सर कि पलटन में आपकी क्या जगह है। ऐसी बात नहीं है वरिंदर, यूजुअली ऑपरेशन ऐसे ही प्लान होते हैं, 19-20 फर्क होता है। अगर मेरी जगह कोई और होता, वो भी शायद इस ऑपरेशन को ऐसे ही अंजाम देता। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी प्लानिंग के बगैर ये ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं था सर। और आपकी प्लानिंग की ना सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि किसी तरह का कोई लूप होल होता ही नहीं। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो बैकअप प्लान होता है, उसको तो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती सर। वो इसलिए क्योंकि हमारे पलटन के सभी ऑफिसर्स में 100% कोऑर्डिनेशन है और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, परफेक्ट प्लानिंग बाय परफेक्ट करना। परफेक्ट इज टू स्ट्रॉन्ग अ वर्ड वरिंदर। वो कैसे सर? एक परफेक्ट इंसान या एक कंप्लीट आदमी तब होता है जब वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को 100% बैलेंस करता है। शायद वो क्षमता मुझ में नहीं है। वो तो सर आप अपने टाइम के हिसाब से और अपनी प्लानिंग के हिसाब से प्रूव कर देते हैं सर। पता नहीं वीरेंद्र, अब चाहे मैं कितने भी ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दूं, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी प्लान करूं, फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता हूं। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं सर? ऐसी बात नहीं है वीरेंद्र। आज जब मैं पलटन में लौटा हूं, मुझे सभी से इज्जत मिली है, मेरे सीनियर ऑफिसर्स, मेरे सबऑर्डिनेट्स, मेरे कोलीग्स। लेकिन आज जब एक जवान मुझे सल्यूट करता है, तो मतलब ये ख्याल मन में आता है कि क्या मैं इस सल्यूट को एक्चुअली डिजर्व करता हूं? बिल्कुल सर, आप लायक हैं, आप डिजर्व करते हैं सर। मैं क्या पूरी पलटन इस बात को मांगती है? वीरेंद्र, पता है जब रात को थापा मेरा इंतजार करता है, मुझे ड्रिंक सर्व करता है, बार बार मेरा खाना गर्म करता है, मैं सोचता हूं कि क्या मैं इस इंतजार के लायक हूं? सर मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन सर ये जो परिस्थितियां
आपके सामने आई, ये जो सिचुएशन आपके सामने आई और जिस तरीके से आपने उसे टैकल किया, हैंडल किया, मुझे नहीं लगता कि आपकी जगह कोई और होता तो इतने परफेक्ट तरीके से उसको फेस कर पाता सर। तुम एग्जैजरेट कर रहे हो वीरेंद्र। नहीं सर, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपने जिस औरत को प्यार किया उसे गिरफ्तार करवाना बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए सर। हो सकता है कि मेरा प्यार सच्चा था लेकिन मेरे लिए उसका प्यार सच्चा ना हो सकता है कि उसके मन में मेरे लिए जो प्यार था वो महज एक रिबाउंड था, मे बी अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस। सर मे भी हो सकता है कि वो रिबाउंड हो, बट मैं जब आपसे मिला हूं उस दौरान तो मैंने एक स्पेस पाया है सर आप दोनों के बीच में। हाँ होगा स्पेस, जाहिर है, क्योंकि मैटर ऑफ कन्वीनियंस था। लेकिन ऐसे टाइम पे बार बार मुझे वो औरत याद आती है जो सिर्फ इंदर से प्यार करती थी या करती है, लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मल्होत्रा से। मैं इन दोनों में फर्क समझ रहा हूं सर। ये औरत तो वही है ना जो मैं वीरेंद्र, जिस औरत ने मुझे जिंदगी भर संभाला, मेरे और मेरे बच्चों का ख्याल रखा, मेरी हर गलती पर पर्दा डाला। पता नहीं पर्सनल ग्राउंड्स पे लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मल्होत्रा कहां स्टैंड करता है। आई रियली हैव माय डाउट। सर प्लीज आप ऐसी नेगेटिव बातें अपने जहन में ना लाएं सर। इफ यू डोंट माइंड, मैं अपने आप को आपके घर पे सेल्फ इनवाइट करना चाहता हूं। मैं इस वेडनेसडे को आपसे मिलता हूं। हाँ भाई वीरेंद्र, तुम्हें तो कौन रोक सकता। आओ। थैंक यू सर। ओह हाय। हेलो पीके सर, हेलो सुबू सर। हाय गैरी, हैव अ सीट। थैंक यू सर। आप मुझे देखकर एकदम से चुप हो गए जी, खामोशी अच्छी नहीं लगती, बातें करते रहो जी। नहीं सब ठीक है। हेलो लिजा मैम। कैसे हो आप? बस बढ़िया जी, बल्ले बल्ले जी। तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी, हमने जस्ट अभी ब्रेकफास्ट फिनिश किया है। चलो कोई बात नहीं मैम, फ्रिज में एप्पल्स होंगे, बनानास, ऑरेंज ग्रेप्स, फ्रूट्स, दूध। आजकल ना मुझे वैसे भी हेल्थी डाइट चाहिए जी। हाँ, तुम्हें इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। एक्चुअली तुम फील्ड पे काम कर रहे हो, ऑपरेशंस में जो जा रहे हो, है ना? सच्ची सर, आपको पता है ना मैं कितने ऑपरेशंस कर रहा हूँ, अकेले के कंधों पे कितना भार है, और टू ऐसी सर ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, सारा दिन फील्ड में रहता हूँ। अब जैसे सुब्बू सर हैं, ये ऑफिस में बैठे वो क्लर्क का काम आजकल ज्यादा करते हैं, तो दिमाग ज्यादा खर्च होता है जी। तो इसके लिए इनको वो इडली सांभर क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या लिया आज इन्होंने? आज वो उपमा था। हाँ देखा, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि काम फील्ड में तो करना नहीं, बैठे बैठे वो चलता रहता है। हम फील्ड में काम करते हैं, इसलिए आपको पता है जी, है ना? यू आर एब्सोल्युटली राइट गैरी। मैं ऐसा करती हूँ कि अभी मोहन सिंह को बोल के तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध भिजवाती हूँ। थैंक यू सर। ठीक है सर, आप कितने मेरे दिल की बात समझते हैं। इसे कहते हैं कि ट्यूनिंग, है ना, जो मैंने सोचा। सुब्बू सर, मुझे एक बात बताइए, आप मेरे बिना यहाँ पीके सर के घर कॉफी पीने कैसे अकेले चले आए, बताइए। अब ये भी तुमको लिख के देने का, वो क्लर्क के जैसा मैं किधर जाता है, क्या करता है, किसको मिलता है, तुमको लिख के देने का क्या? सुब्बू सर, मैं कई दिनों से आपको नोट कर रहा हूँ, आप सीधी तरह मेरे से बात नहीं करते। मैं आपको उठ के गुड मॉर्निंग कहता हूँ, लेकिन आप उसका रिप्लाई तक नहीं करते। सुब्बू सर, दिल में बात मत रखिए। हम पंजाबियों की तरह जो दिल में है वही जुबान पे है, बोलिए। वो मेरा मन ठीक नहीं है। मेरा मन ठीक नहीं है? सुब्बू सर, ऐसे तो पार्थो सर कहा करते हैं कि मेरा मन ठीक नहीं है। तो पर तेरा मन क्यों ठीक नहीं है, बोलो क्या हुआ? डॉक्टर के पास लेके चलूं, बताओ। वो तुम जाके वो इंदर सर के कैबिन में जाके वो चमचागिरी करो बस। क्या चमचागिरी? ये चमचागिरी, ये इंदर सर, ये बीच में कहां से आ गए? वो मेरे को मालूम है, तुम और विकी मिलके इंदर सर को मेरे अगेंस्ट कर रहे हैं। तौबा 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 तौबा, वाहेगुरु। सुब्बू सर, ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ओ भाई, मुझे और विकी को क्या मिलेगा इंदर सर को आपके खिलाफ करके, बोलो क्या मिलेगा?
हाँ अभी तुम्हारा शादी होने वाला है, वो विकी का शादी होने वाला है। वो बोलता है ना शादी के बाद आदमी इडियट हो जाता है, और तुम तो पहले से ही इडियट है। गॉड नोस तुम्हारा क्या होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। शादी के बाद इंसान गुलाम बन जाता है, गुलाम, निकम्मा हो जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा ना कि शादी एक बेवकूफ है, बस बेवकूफ और कुछ नहीं। शादी क्या है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैं तो ये कह रहा हूं कि शादी एक वरदान है। शादी एक वरदान है। बल्कि मैं तो कहता हूं हर आदमी को शादी करनी चाहिए। जैसे गैरी की शादी हो रही है, जैसे विक्की की शादी हो रही है। सर सुबह सर जो लोग शादी नहीं करते ना वो सुबह सर आपकी तरह सनकी हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? शादी करना बहुत जरूरी है, और शादी करने के बाद ही एक इंसान मर्द बनता है, एक परफेक्ट आदमी बनता है वो। वो देखा क्या होता है शादी के बाद। मेरी तो शादी हो चुकी है। सांभड़ो, तीरू भाई अपने घर जा रहे हैं, तो जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। तो जावा दे, मेरा नमस्ते बोल देना उसको। अरे पर जाने से पहले एक बार मिल लो ना, वो मिलना चाहते हैं। एक बार मिलोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। देख ज्योति, तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं उसको पसंद नहीं करता। लेकिन वो फिर भी बार बार मेरे घर पे आता है। क्यों? बनवीलाल, वैसे तो किसी की रूम में आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए, लेकिन अभी अभी आपने जो कहा उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। देख तीरू, सुबह सुबह मेरा माथा खराब मत कर। माथा खराब नहीं, ठीक कर रहा हूं बनवीलाल। अभी आपने कहा कि मेरे घर बार बार क्यों आता है। आप ये भूल रहे हैं बनवीलाल कि ये घर मेरी बहना का भी है। मेरी बहना से ब्याह तो कर लिया, लेकिन उसको कभी खुश नहीं रखा, और मेरी बहना ने कभी आपको शिकायत भी नहीं की। जवा दो ने मोटा भाई, वैसे भी वो आपसे बात नहीं करना चाहती, और फिर इस वक्त ये सारी बातें करने का कोई मतलब नहीं। अरे बात नहीं बहना, मैंने तुझे इस घर में घुट घुट कर जीते हुए देखा है। क्या हुआ अगर अपने बापू और मां नहीं रहे? मैं तो हूं ना। बनवीलाल, आप ये कभी भी मत सोचना कि उसका कोई नहीं है। मैं हूं, और बाप के न होते हुए बड़ा भाई ही बाप की जगह पे होता है। तो मैंने कौन सा जुल्म कर दिया तेरी बहन के ऊपर? कौन सी कमी रखी है उसे आज तक? घर, कपड़ा, गहना, खाना, बंगला, सब कुछ तो दिया है। किस चीज की कमी है बोलना। और तू अपने आप को देख, इतने सालों के बाद भी तो एक खटारा गाड़ी लेकर घूमता है। और अगर पिताजी पुराना मकान नहीं छोड़कर जाते तो आज तेरे पास रहने को मकान भी नहीं होता, सड़क पे होता तो आज। बनवीलाल, मेरे पास मकान नहीं, घर है, घर। लेकिन आप मकान और घर में फर्क नहीं देख पाते। ये मकान का और घर का फर्क मुझे मत समझा। ये अपनी फिलॉसफी अपने पास रख। नहीं बनवीलाल, मैं तो जा ही रहा हूं अपने घर। भले मेरा घर छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें जिंदगी है, प्यार है। मेरे उस घर में मेरा इंतजार होता है।
आपके इस महल की तरह नहीं कि आपके आने से सब डर कर सहम जाते हैं। भाई रेवा देने ये सब बातें करके तू अपना दिल क्यों खराब करता है? ये देख, मुझे देख, मैं तो खुश हूं ना। ठीक है ना भाई? वैसे भी इस देश की सारी औरतें अपने परिवार की खुशी के लिए जीती है और अपने परिवार के लिए मरती है। उसमें मैंने नया क्या किया? ठीक है बहन, तू खुश रहे। नबीलाल, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे उम्र में मैं आपसे बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगू। मुझे माफ कर दीजिए। देखती रू, तेरा नाटक अगर खत्म हो गया हो तो चल जा यहां से, वरना तेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। सारी जिंदगी आपने मेरे भाई का अपमान किया, लेकिन आज तक ना मेरे भाई ने कुछ कहा और ना मैं। पर हमें बस इतना कुछ हो गया, पर आपका घमंड अभी तक कम नहीं। जिस विक्की को आप भला बुरा कहते थे, वही विक्की आपके काम आया। और रही बात मेरे भाई की, तो उसने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है। वो जब भी आया ना, मुझे और दिशा को कुछ ना कुछ देकर गया है। और आप हो कि इज्जत और मान के दो शब्द भी नहीं दे सकते उसे। ये जब जब मेरे घर में आता है तब तब हम दोनों के बीच झगड़ा करवाता है, बस इसीलिए पसंद नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैं भी जा रही हूं। जिस घर में पति अगर अपनी पत्नी को मान और इज्जत नहीं दे सकता है ना, उस घर में माँ बाप और भाई को इज्जत कैसे मिलेगी? मुंह पड़ जाओ। चलो भाई। मम्मी, अगर आप मामा जी के साथ जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं क्या करूंगी यहां पर रहकर? ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा ऑर्डर है। और तिरु, तू जा, अबे जा। मामा, भाई, मामा, भाई, क्या हुआ मामा? भाई, भाई, मैं संभाली। मामा, भाई, भाई, मामा, भाई, मामा, भाई, मामा, भाई, पापा आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। भाई, मामा, मामा उठो मामा, जल्दी करो। भाई, मामा। हेलो, हाँ डॉक्टर देसाई, मैं धीरेन व्यास बोल रहा हूं। आप एक काम कीजिए, जल्दी से मेरे बंगले पर आइए। हाँ हाँ, नहीं मेरे वो ब्रदर इन लॉ को जरा तबीयत खराब हो गई है, बेहोश हो गए हैं जी। हाँ जल्दी कीजिए प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं। थैंक यू। पापा, अगर मामा को कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, जिंदगी भर आपसे बात नहीं करूंगी। मामा, साहब जी, खाना तैयार है साहब जी, टेबल पे लगा दूं? लगाओ मैम। अब आप एक काम करो, अपने आप देख लूंगा। नहीं साहब जी, आप खा लीजिए, फिर मैं जाऊंगा। अब आप देख मेरे भाई, तूने मेरी बहुत सेवा की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब तुझे सेवा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
मानता हूं मैंने तेरे को बहुत तकलीफ दी है, रात रात भर मुझे जगाया, तुझे खामखा रात को 2-2, 3-3 बार खाना खिलाया। ये देखिए, लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मल्होत्रा बुरा आदमी है। जी सर। क्या इट्स एन ऑर्डर, गो। हेलो, हाँ मेम साहब, मैं थापा मेम साहब, थापा मेम साहब ने पी रखी है और मेम साहब उनके पास गन भी है। मुझे कुछ ठीक नहीं गया मेम साहब, आप जल्दी से आ जाइए, आप जल्दी आ जाइए मेम। ये कामयाबी लोगों की वाह वाह कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मल्होत्रा, आप तुम चाहे कितने भी कामयाब मिशन क्यों ना करो, तुम्हारे दामन पे जो दाग लगा कोई धुल नहीं पाएगा। मास्टर प्लानर लेफ्टिनेंट कर्नल इंदर मल्होत्रा आज पूरी दुनिया में अकेला है। अभी भी अब बच्चे ना कोई दोस्त। भाई पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसे? हाँ, पैसे की बात कर रहा है तो? मोटी गड्डियां? गड्डियों की बात कर रहा है? हैं? मुझे अल्लाह ने खास नेमत से बख्शा है जो तुम्हारे पास नहीं है। जानना चाहते हो क्या? ईमानदारी। अरे मेरे जमीर की वजह से आज मैं जिंदा हूं। अरे 2 वक्त की सुकून की रोटी, ये मेरे नसीब है, जो तेरे नसीब में नहीं है, और ये अल्लाह ने तुझको बख्शा है, समझा?